अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैह। वो आजमाइशें जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को देता है। अल्लाह ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी दिल टूटता है, कभी अपने छोड़ देते हैं, कभी बीमारी आती है, कभी रिस्क कम होता है, कभी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और कभी पूरी दुनिया इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन ये सब सज़ा नहीं होती, ये सब अल्लाह की मोहब्बत का एक ख़ास तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसे आज़माता है। एक और हदीस में है, लोगों में सबसे ज़्यादा आज़माइशें अनबिया पर आती हैं, फिर उन पर जो अनबिया के बाद मर्तबे में होते हैं। गोया जितनी आज़माइशें बड़ी होती हैं, इतनी ही अल्लाह की मोहब्बत भी गहरी होती है। आज़माइश की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। दुनिया में शायद ही कोई दुख ऐसा हो जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ना झेला हो। दौलत गई, औलाद गई, जिस्म पर बीमारी आई, लोग छोड़ गए, दोस्त दूर हो गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बात कहते रहे, ए मेरे रब में बेबस हूँ और रहम तो सिर्फ तेरा है। और जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया, हमने उसे सब्र करने वाला पाया, बेहतरीन बंदा। सूरत स्वाद। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइश इंसान को अल्लाह की नज़र में खास बना देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आजमाइश के बाद इज्जत। यूं लगा जैसे पूरी दुनिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ थी। भाइयों ने कुएं में फेंका, बाजार में गुलाम बनाकर बेचा गया, झूठे इल्जाम लगे, सालों तक कैद हो गए। लेकिन हर तकलीफ का नतीजा देखें, अल्लाह ने इज्जत भी दी। जहाँ जिल्लत मिली थी वहीं इज्जत दी। हमारे लिए सबक, अगर आप पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, तो डरे नहीं। अल्लाह सब बेहतर जानता है, वो इंसानों से कहीं ऊंची सोच रखता है आपके लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मुश्किल रास्ता, बड़ी जिम्मेदारी। मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन से लेकर निबुव्वत तक मुसलसल आज़माइशें मिलती रहीं, यहाँ तक कि एक लम्हा ऐसा आया कि समुंदर सामने था और दुश्मन पीछे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता निकालेगा। सूरत अल-शरा। और अल्लाह ने पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसमें पैगाम है, जहाँ इंसान की उम्मीद ख़त्म होती है, वहाँ अल्लाह का रास्ता शुरू होता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, तन्हा होने का गम। जब हर तरफ से इल्ज़ाम लग रहे थे, कोई समझने वाला न था, कोई सहारा नहीं, वो अकेली थी। लेकिन अल्लाह ने कहा, गम न कर, हमने तेरे लिए आसानी रख दी है। सूरत मरियम। ये आयत उन सब लोगों के दिल पर मरहम है जो अकेले लड़ रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, जिनके हक में कोई नहीं बोलता। हमारे लिए अल्लाह का पैगाम, अगर आप पर आजमाइशें हैं, लोग छोड़ दें, दिल टूट जाए, घर में परेशानी हो, बच्चा बीमार हो, रिज़्क कम हो, या दुनिया आपको बुरा समझ ले, आपको अपने खास बंदों की फहरिस्त में शामिल कर रहा है।
اللہ کسی کمزور ناپسندیدہ انسان کو آزمائش نہیں دیتا، آزمائش ہمیشہ چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے۔ حدیث: جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے تکلیف دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آزمائش سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ہے۔ میں تمہیں بلند کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں جو کسی اور کو نہ دیا ہو۔ آزمائش کا اصل مقصد اللہ انسان کو تکلیف میں صرف دو چیزیں سکھاتا ہے۔ ایک، دنیا کے لوگوں سے امید توڑ دو، کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسرا، اللہ پر مکمل اعتماد رکھو، کیونکہ وہ نہ بدلتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ انسان جب رو رو کر، ٹوٹ کر، گر کر اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ اس کے دل سے ساری گندگیاں نکال دیتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے وہ مقام دے دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ خاص کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم دوسروں جیسے نہ رہو، تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا دل نرم ہو، تمہاری دعائیں سچی ہوں، تمہارا دل صرف اللہ پر ٹکے۔ جو آزمائشوں سے گزرتا ہے وہ کبھی ویسا نہیں رہتا، وہ اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔